हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। ट्विन फ्लेम्स के जीवन में आपके राजयोग कब फलित होते हैं, कब एप्लीकेबल होते हैं। कुछ राजयोग ट्विन फ्लेम के आने के बाद ट्रिगर हो जाते हैं। आपके अवेकनिंग होने के बाद महसूस करें आपकी पूरी लाइफ बदल गई है। बहुत सारे लोग इनर वर्क कर रहे हैं, उनके थ्रू लाइफ बदल गई है। और एनर्जी वैम्पायर्स किस तरह आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को स्टॉप लगा देते हैं, इसी सब टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी ऑन ऑफ से भरी होती है, लेकिन कई बार हम अपने पार्टनर से मिलने के बाद बहुत ग्रोथ करते हैं, वो ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं आती है। राजयोग फलित होते हैं, मटेरियलिस्टिकली आप ग्रोथ करते हैं, इमोशनली ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। आप जो लाइफ में चाहते हैं वो कर पाते हैं। बिकॉज मैनिफेस्टेशन करने के लिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए आपका हार्ट चक्र, आप लव वाइब्रेशन पे हो तो आपकी बहुत जल्दी ख्वाहिश इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन इसी में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं आपके इर्द गिर्द जो भी पर्सन एनर्जी वैम्पायर होगा, कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हो सकते हैं यहाँ पे, जिनसे मिलने के बाद आपको एनर्जी ड्रेन सा या आप थका हुआ सा महसूस करें, आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं दे पा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एकदम लेजी वाली कंडीशन में चले गए हैं, तो डेफिनेटली ये ब्लॉकेजेस क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं। और अगर आप अपनी ट्विन फ्लेम से नहीं मिल पाएँ तो कुछ राजयोग बनते हैं जिससे कारण आप अपनी लाइफ में उतना ग्रोथ भी नहीं कर पाते। आप ये जान नहीं पाते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। हॉरोस्कोप में कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में डिस्कस हमेशा करता हूँ, वो है 9th हाउस के लॉर्ड। 9th हाउस के लॉर्ड आपके भाग्य, आपकी डेस्टिनी को दिखाते हैं। साथ ही 7th हाउस के लॉर्ड जो आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल्स के चार्ट में गुरु जो हैं, जुपिटर जो हैं, अगर राजयोग कारक हैं, अगर मेलिफिक हो गए हैं, किसी तरह रेट्रोगेट हैं, वक्री स्थिति में हैं या डबलेटेड स्टेज में हैं, तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप ट्विन फ्लेम को या तो पहचान नहीं पाएंगे या तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कौन पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। उस केस में आप अपने कार्मिक के साथ कनेक्शन जोड़ लेते हैं, आपकी मैरिज उनके साथ हो जाती है। बहुत सारी स्ट्रगल्स आती है, आप जो लाइफ में कर सकते थे वो नहीं कर पाते हैं। इसकी मैं रेमेडी जरूर डिस्कस करूंगा, उससे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी वैम्पायर्स की। देखिए, एनर्जी वैम्पायर्स के विषय में मैंने बहुत डिटेल से एक वीडियो बनाई है। मैंने कितने टाइप के एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं वो भी डिस्कस किया है आप लोगों को। एनर्जी वैम्पायर्स मतलब क्या कि उनकी वाइब्रेशंस लो है, वो आपके संपर्क में आते ही आपके ऑरा में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वही एग्जैक्टली सिचुएशन है जो आप डाइवर्जन पा जाते हैं, आपको एडवाइजेज वहाँ से सही नहीं मिलती हैं। मे भी आपका उन एनर्जी वैम्पायर से कॉर्ड कनेक्शन, किसी तरह का एनर्जी भी कनेक्ट हो, पास्ट लाइफ में कार्मिक बॉन्ड हो, इस वजह से आपकी खुद की भी कई बार उनसे बहुत अच्छे से अटैचमेंट रहती है, लेकिन आप उस कंडीशन से निकल नहीं पा रहे होते हैं बिकॉज आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी अभी उसी फॉर्म में है। बहुत सारे लोगों का एनालिसिस करने के बाद मैंने कंक्लूज़न जो निकाला है इस प्रॉब्लम का, वो है जो राजयोग है उससे रिलेटेड बिहेवियर शुरू कर दीजिए। कैसे शुरू करते हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले आपका जो 7th ये हाउस होता है, 7th हाउस के लॉर्ड जो होते हैं उनकी प्लेसमेंट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, अगर आपका 7th हाउस से संबंधित कोई राजयोग बन रहा है, वो केवल तभी फलित होगा या आपके लाइफ में एप्लीकेबल तभी होगा जब अपनी ट्विन फ्लेम से या आपके सोलमेट के योग बन रहे होंगे, तो अपने सोलमेट से मिलने के बाद एप्लीकेबल होगा। कई लोगों को आप देखते होंगे कि मैरिज होने के बाद बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत सक्सेस पाते हैं, और इसके अपोजिट भी है। बहुत सारे लोगों की मैरिज वगैरह होती है, देखिए उसके बाद उनका डाउन स्टेट शुरू हो जाता है, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स शुरू हो जाती है। वो एग्जैक्टली क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हम उस पर्सन से एनर्जी हमारी मैच नहीं करती है। इसे कहते हैं कार्मिक कनेक्शन। अगर एनर्जी मैच कर रही हैं, चीज़ें कंपेटेबल हैं, तो वो सोलमेट कनेक्शन होता है। ट्विन फ्लेम आप जानते हैं, बहुत सारे लोग साइंस ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं। मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते हैं, इमोशनल और मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ के अलावा। जैसे कि आप इस सुख सुविधाएँ, अच्छा हर चीज़ अचीव करेंगे, अपनी लाइफ में हर चीज़ को पाएंगे। बट यहाँ पे जब अपने कार्मिक से मिलते हैं तो आपका एनर्जी डाउन होने लगती है। सबसे पहले देखिए आपके 7th हाउस के लॉर्ड कौन है। 1 से लेकर 12 वहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। उस नंबर के जो लॉर्ड हैं
वो अगर सेंटर में बैठे हैं, अच्छे प्लेसमेंट में बैठे हैं, तो डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस पर्सन को आप इजीली पहचान लेंगे जब आपकी वो लाइफ में आएगा। इसमें पेशेंस ज़रूर रखना है, क्योंकि आप नहीं जानते होंगे कि आप रनर हैं या चेजर हैं। आपकी अच्छे लेवल की अवेकनिंग हो गई तो आप ज़रूर जानते होंगे कि आप रनर हैं या चेजर हैं। तो आप अगर रनर हो तो आपको वेट करना है, अगर आप चेजर हो तो डेफिनेटली फिर ट्विन फ्लेम को खोजिए, क्योंकि यहाँ परफेक्ट मैच होता है। जब ये मैच होता है तो आप डेफिनेटली करियर में बहुत अच्छे से फोकस दे पाते हैं, आप जो चाहते हैं वो कर पाते हो, कि आप लव वाइब्रेशंस पे होते हैं। दिस इज़ द हाईएस्ट वाइब्रेशन। जब कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी वाइब्रेशंस पे काम करता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन अपने वर्क प्लेस को लेकर उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, उनका प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को ज़रूर वर्क करें। उस प्लैनेट को ज़रूर सही करिए जो 7th हाउस का लॉर्ड हो, उसके मंत्रों का जाप करिए, उनकी पूजा करिए। अगर मान लीजिए सूर्य हैं 7th हाउस के लॉर्ड, आपको रियलाइजेशंस हो जाएंगे कि हाँ, आपको सूर्य भगवान की पूजा करनी है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्य की नमस्कार करना है, अपने सोलर प्लेक्सस को ठीक करना है, अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करना है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व को दिखाते हैं। किसी भी तरह का राजयोग बन रहा है, उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग आचरण करना, बिहेवियर करना बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की लाइफ में वो सर्टेन इवेंट नहीं घटता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जुपिटर अगर आपके 7th लॉर्ड हैं, ये जुपिटर फीमेल के चार्ट में तो उसके स्पाउस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली। अगर किसी तरह से उसके जुपिटर रेट्रोगेट हैं या अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं, या मेलेफिक इम्पैक्ट के कारण मान लीजिए गजकेसरी योग बन रहा है, तो व्यक्ति बहुत आसानी से अपने ट्विन फ्लेम को पहचान लेता है, क्योंकि चंद्रमा की कंडीशन अगर सही है और गजकेसरी योग का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे बहुत सारी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें भी अचीव होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलता है। मान लीजिए 7th हाउस पे किसी तरह का राहु और आपके चंद्रमा का इम्पैक्ट है, या किसी तरह का मेलेफिक इम्पैक्ट है, राहु और शनि का इम्पैक्ट है, तो आप समझ लीजिए डेफिनेटली आपको कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आता है। आपके रिलेशनशिप उतने बेहतर नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग उस पर्टिकुलर ग्रह की रेमेडी करके, उसका रत्न पहन के या मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके उस चीज़ को बहुत ईजिली ठीक कर लेते हैं। वो अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना शुरू कर देते हैं। तो 7th लॉर्ड को निकालना बेहद सरल है। 1 नंबर होगा तो मेष राशि होगी, उसके लॉर्ड बनते हैं आपके मंगल। इसी तरह आपके 12 राशियाँ हो गई, वहाँ पे जो नंबर लिखा हो 7th हाउस में, आप अच्छे से देख लीजिए अपना हॉरोस्कोप, किसी भी सॉफ्टवेयर से देख सकते हो। वहाँ पे जो नंबर लिखा हो उसके लॉर्ड जो होंगे, मान लीजिए 5 नंबर लिखा हुआ है 7th हाउस की जगह पे, ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन होती है वो 7th हाउस होता है। यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा उसके लॉर्ड कौन होंगे? आपके सप्तमेश होंगे। वही आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्रेस करते होंगे, वही आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करते होंगे। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ के लॉर्ड के साथ कोई दिक्कत है, क्योंकि भले यहाँ पे कोई दिक्कत हो लेकिन इसके अगर लॉर्ड अच्छे हैं, क्योंकि भाव से भावेश ज़्यादा बली होता है। मतलब भावेश कौन? जो वहाँ का लॉर्ड है वो अगर बली है, आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर स्ट्रॉन्ग वो नहीं है तो उससे रिलेटेड रेमेडी करिए। मान लीजिए सूर्य स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सन से रिलेटेड रेमेडी करिए। वहाँ का लॉर्ड अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क राशि आएगी, जिसके लॉर्ड बन जाएंगे चंद्रमा। तो चंद्रमा से रिलेटेड व्रत रखिए, चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडीज़ करिए, चंद्रमा का मेडिटेशन करिए, चंद्रमा से रिलेटेड जितने भी रेमेडीज़ होती है, एक्सरसाइज होती हैं, वो करिए। एक चंद्र नमस्कार होता है, वो भी कर सकते हैं रात्रि के टाइम, जिससे मूड इंप्रूव करेंगे, आप इस रिलेशनशिप को इंप्रूव कर लेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपके शनि आ रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है। आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट आता है वो धीरे धीरे मिलता है। ये सारे राजयोग एक्चुअली तभी फलित होते हैं जब अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं। और मिलने के लिए भी एक सर्कल है, मिलने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं अवेकन होना पड़ेगा, आपको जागृत होना पड़ेगा। अदरवाइज अपने ट्विन फ्लेम को आप पहचान नहीं पाएंगे मेलेफिक इम्पैक्ट के कारण। इसमें बहुत बड़ा रोल एक्चुअली एनर्जी वैम्पायर्स का है। अगर एनर्जी वैम्पायर्स आपको डाइवर्ट करते हैं, आपके ऑरा को इम्पैक्ट करते हैं, आप ऑरा वगैरह लॉक नहीं करते हैं और कहीं ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं, आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल है या फैमिली मेम्बर में कोई है, कोई कार्मिक कनेक्शन है, तो डेफिनेटली उनके संपर्क में, उनके पास जाने पर ही आप एनर्जी ड्रेन हो जाएंगे। और उनकी एडवाइसेस का अगर आप मैनिपुलेट हो जाएंगे, उसके बाद अपने कार्मिक इवेंट आप आपकी लाइफ में बहुत सारे घटते हैं।
तो उसका सोल्यूशन यही है कि 7th लॉर्ड जो आपके हैं उस पर ज़रूर वर्क करिए। और फीमेल्स जुपिटर भी साथ में इम्प्रूव करें। अगर जुपिटर किसी भी कंडीशन में अच्छे नहीं हैं, वक्री स्थिति में है, रेट्रोगेट है, मतलब अगर नीच की स्थिति में है या मेलेफिक इम्पैक्ट के कारण आपके रिलेशनशिप में आप डाउन आ रही है, मून आपके अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली इन दोनों प्लैनेट्स पे वर्क करना चाहिए और 7th लॉर्ड पे वर्क करना चाहिए। मेल के केस में दोस्तों कंडीशंस अलग हैं। मेल्स को शुक्र जो कि इसकी वाइफ को, उसके स्पाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ज़रूर ठीक करना चाहिए। साथ में उनको ठीक करना चाहिए 7th लॉर्ड कौन से हैं। मान लीजिए शुक्र बनते हैं तो शुक्र को ही ठीक करना पड़ेगा। मान लीजिए सैटर्न बनते हैं तो सैटर्न को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे रेमेडीज़ हैं। उस पर्टिकुलर प्लैनेट, उस पर्टिकुलर चक्रा पे आप जब वर्क करते हैं तो डेफिनेटली वो एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एनर्जी रिलीज़ होगी तो आपको रोना आएगा, आपको सारे इमोशंस बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो एक ब्लॉकेजेस है। ब्लॉकेजेस जब रिलीज़ होते हैं तो आपकी रोना आता है, आपको पेन होता है, आपको बॉडी में सेंसेशंस आता है। ये सारे सिम्टम एक्चुअली एनर्जी रिलीज़ के हैं। अगर अभी भी आप नहीं जानते हैं कि आपका 7th लॉर्ड कौन है और ये सब चीज़ें आप नहीं समझ रहे हैं, तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप के भी दिए गए, वहाँ पूछ सकते हैं टीम से कि कैसे मेरे 7th लॉर्ड कौन से हैं, आप सेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली देख पा रहे हैं 7th लॉर्ड, तो उस पर वर्क करके भी बहुत सारे लोग इम्प्रूव कर पाते हैं। और जैसे आप उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, आपके लाइफ में जितने भी एनर्जी वम्पायर्स होंगे या आपके लाइफ में जो भी कार्मिक लोग होंगे वो जानने लगेंगे। आप महसूस करेंगे आपकी लाइफ सडनली चेंज होने लगी है, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने लगे हैं। क्योंकि आप जब मिरेकल्स पे और ईश्वर पे बिलीव करते हैं, डिवाइन पे बिलीव करते हैं, तो कोई भी दोष आपका हील हो सकता है जो जन्मों जन्मों से भले चल रहा हो। पास्ट लाइफ डीड्स मतलब जरूरी नहीं कि हम गलत काम करें, लेकिन अगर हम अच्छे से इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, आपके अंदर कोई ट्रामा रहा है बचपन में या पास्ट बर्थ में, तो वो ट्रामा फिर से रिलीज़ होता है इज़ द फॉर्म ऑफ इवेंट। आपके लाइफ में वो इवेंट घटता है, घटना घटती है, उस घटना को होने से पहले ही आप रिलीज़ कर सकते हैं। उस घटना का इम्पैक्ट अगर थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा है तो 7th लॉर्ड को ठीक करिए, देखेंगे बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में मिरेकलस चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने बात करी किस तरीके से आप इन सभी प्लैनेट्स को और राजयोग को अपनी लाइफ में फलित कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एप्लीकेबल कर पाते हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों के में राजयोग तो बन रहा है, कोई अच्छे फॉर्म भी हो रहा है। यहाँ पे जो भी मैरिज वाला है वो पार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जी वम्पायर एक इम्पैक्ट हो गया, उसके अनुरूप अगर आप आचरण कर दें तभी भी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।